यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग टाइटल देख के तो मेरे वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे कि व्हाट दिस वीडियो इज़ गोना बी ऑल अबाउट, बिकॉज वी लिव इन एन एरा जिसमें बहुत सारे ओपिनियंस बहुत सारे लोगों के रहते हैं। सो समटाइम्स वी जस्ट गेट कंफ्यूज कि सच क्या है, झूठ क्या है, which one to trust and which one not to trust. So I thought that why not to break the bubble and आप लोग को बताया जाए that what are the actual beauty myths जो लोग believe करते आ रहे हैं and it's just a myth and does not have any sort of reality in it. Without wasting much time anymore, let's jump into the video. Let's start with our myth number 1, which is sunscreen is only used when we step outside. I mean, I just don't have much words to say. पहली बात तो आई हैव ऑल्सो मेट सो मेनी पीपल हु स्टिल डोंट अप्लाई सनस्क्रीन। आई मीन लाइक वाई यू वांट, लाइक आप लोगों को क्यों सनस्क्रीन नहीं लगाते हो? सनस्क्रीन इज लाइक रियली वेरी 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 गुड थिंग फॉर योर स्किन। द वीडियो इज नॉट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन, तो मैं आप लोग को ज़्यादा नहीं बोलूँगी। स्क्रीन को आप लोग को सिर्फ गाइस बाहर जाते समय ही नहीं लगाना, दैट इज फॉल्स। सनस्क्रीन आप लोग को जब भी लाइक व्हेनेवर यू गेट फ्रेश इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आपको चाहे आप घर के अंदर हो चाहे बाहर बहुत ज़्यादा सनी वेदर नहीं है, सो यू थिंक लाइक यू कैन स्किप द सनस्क्रीन। सो नो, दैट इज रॉन्ग। सनस्क्रीन हैव टू बी अप्लाइड इवन इफ अगर आप घर पे हो, और इवन इफ अगर बाहर जा रहे हो तो अप्लाई करना ही है, बट घर पे हो तो भी आप लोग अप्लाई करना है। तो दिस इज द कंप्लीट मिथ कि आपको सनस्क्रीन सिर्फ जब बाहर स्टेप आउट करो तब लगाना है। घर में भी सनस्क्रीन लगाना उतनी ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल की डेट में। नेक्स्ट ब्यूटी मिथ विच आई वुड लव टू ब्रेक इज दैट ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर डज मैटर अ लॉट। आई डोंट नो ये मिथ एक्चुअली चालू ही कहाँ से हुआ, but this is something which constantly I have heard from a lot of people. They're like बस लगा लो, लगाने से मतलब है सब एक ही है and all, but no, that is not the case. ऑर्डर से बहुत फ़र्क पड़ता है। जब दिन का समय रहता है दैट टाइम यू गाइज यूज द थिनेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड थिनेस्ट प्रोडक्ट्स से आई मीन टू से दैट क्लेंस, टोन, एंड यू डोंट हैव टू यूज एकदम हैवी kind of things on your face, heavy serums, heavy moisturizers. No, daytime are just for the thinness. Always first cleanse, then tone, then moisturize. But in daytime cleanse, tone, SPF and then moisturize, but you don't have to go with heavy moisturizers because that does not work. Heavy चीज़ें आपको रात को use करनी है because that will help your skin to repair itself from the roots. चाहो तो फेस मास्क, आई मास्क भी लगा सकते हो, बट वो आपको सबसे लास्ट में लगाना है। सो ऑर्डर डेफिनेटली मैटर करता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू गाइज वांट टू नो दैट विच इज द राइट ऑर्डर टू अप्लाई एनी प्रोडक्ट। नेक्स्ट मिथ इज दैट डार्क सर्कल्स कैन बी रिवर्स्ड। सो आई वुड लाइक टू ब्रेक द बबल। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इट कैन बी रिड्यूस्ड बट इट कैन नॉट गो कम्प्लीटली। वंस यू हैव अचीव्ड दोज डार्क सर्कल्स, वो नहीं जा सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट मिथ। I know we have seen so many of advertisements जिसको देख के you are gonna feel like okay it can be done, but no, appearance can be reduced but dark circle cannot be reversed. Also with that there is also technique जिससे आपको पता चलेगा कि डार्क सर्कल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, बिकॉज बहुत बार वो डार्क सर्कल्स रहते नहीं है। वी फील इट इज़ डार्क सर्कल बट इट इज़ नॉट डार्क सर्कल। वो बस कभी कभार कमज़ोरी जो हमारा आई शेप रहता है उसके चलते भी जो शेडो पड़ता है उसके चलते समटाइम्स पीपल कंफ्यूज इट विथ डार्क सर्कल। सो देयर इज ऑल्सो वे टू फाइंड आउट दैट what is the reason behind your dark circle, and if you guys want to know that how to find out कि आपके dark circle किस reason से हो रहे हैं, then let me know in the comment section। मैं उस चीज़ को भी बताऊंगी अपने next video में। So the next myth is that chemicals are dangerous. The chemical word in itself is very strong. So maybe लोगों को लगता होगा कि it's chemicals, it's gonna do something wrong to your skin. So I'm not saying that chemicals are very good. What I am saying is everything in moderation is correct. So there are many benefits of different kind of chemicals that can be found on skincare products, और जो अलग से मिलते हैं जैसे रेटिनॉल हो गया, सैलिसिलिक एसिड्स हो गए, मैनी ग्लाइकोलिक एसिड हो गया। सो एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड, जस्ट डोंट ओवर डू इट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि केमिकल्स बहुत ही हार्मफुल रहते हैं। डोंट अप्लाई एनीथिंग ऑन योर फेस ख़राब हो जाएगा। दिस इज नथिंग लाइक दैट। नाउ द स्किन केयर, जो हमारी स्किन केयर कंपनीज है वो बहुत ही ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है। पहले बात तो एनिमल टेस्टिंग ना हो, दूसरी चीज़ है कोई भी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें ना यूज़ की जाए जिससे लोगों की स्किन ख़राब हो। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू गाइज कि हमेशा पैच टेस्ट करें, उसके बाद ही अप्लाई एनीथिंग टू योर फेस।
बट ये myth मुझे इसलिए तोड़ना था बिकॉज पीपल आर वेरी स्केयर्ड, दे आर लाइक कि पता नहीं कुछ हो जाएगा. सो इसलिए डोंट बी अफ्रेड, केमिकल्स आर नॉट दैट डेंजरस. ऑलवेज यूज एवरीथिंग इन मॉडरेशन एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड डू पैच टेस्ट. बस उसके ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट बिगेस्ट myth is that eating chocolate causes acne. Eating chocolate does not cause acne. Binging on chocolate is just not good for your health. And वहाँ से ये चाइनीज विस्पर एक गेम होता है, वहाँ से ये टूटते कुछ और ही बन चुका है. Eating chocolate causes acne. No. Binging on chocolate is definitely not good for your health. So definitely you should avoid any sort of sweet things. I know this is difficult but you must avoid it. Acne के बहुत अलग and different reasons रहते हैं and हर किसी का reason अलग रहता है, but this is definitely not one of them. So I wanted to just break this bubble, इसलिए मैंने ये point भी लिखा. So the next biggest myth is oiling your hair keeps it healthy. ऑयलिंग से मतलब लोग इतना ऑयल कर देते हैं, मतलब पूरा ऐसे पूरे चंपू बन जाते हैं लोग. एंड आई एम लाइक मतलब व्हाट इज दिस ब्रो. बिल्कुल भी सही नहीं है. ऑयलिंग इज डेफिनेटली गुड फॉर योर हेयर, मतलब आपके स्कैल्प कंडीशन को सूद करने के लिए डेफिनेटली वेरी 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 गुड. आपको सिर्फ 1 टीस्पून ऑफ ऑयल चाहिए अपने हेयर में लगाने के लिए. एंड दैट टू आपको अपने बालों में नहीं लगाना रहता है ऑयल, आपको सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना रहता है. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट myth which I came across and I see people oil it daily. हर दिन अपने बालों को ऑयल करते ये सोच के कि ऑयलिंग करने से उनके बाल बहुत हेल्दी रहने वाले हैं, शाइनी रहने वाले हैं, बट उल्टा इफेक्ट हो रहा है उससे. उल्टा और आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है एंड शाइनी एंड ग्लॉसी तो दूर तक नहीं, उल्टा आपके बाल रफ हो गए हैं. बहुत ही बड़ा मिथ है. आपको गाइज ऑयलिंग करनी है बट यू जस्ट हैव टू ऑयल once in 3-4 days and that too just 1 teaspoon. मेरे इतने लंबे बाल हैं, स्टिल आई जस्ट डू 1 teaspoon ऑफ ऑयल, दैट टू once in a week. मैं खुद भी पहले इस चीज़ को करती थी, मैं बहुत ऑयल लगाती थी एंड तब मेरे बाल उल्टा अभी से बहुत ही ज़्यादा रफ थे, हेयर फॉल होता था, डैंड्रफ इश्यूज थे, बहुत सारे थे. सो ऑयलिंग इज नॉट द सॉल्यूशन एंड प्लीज ऑयल एक लिमिट में करो एंड कभी भी यहाँ अपने ऑयल मत लगाओ. यू जस्ट ऑयल योर स्कैल्प. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन विच आई वांटेड टू ब्रेक. With this the video comes to an end. I hope कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप लोग को और ऐसे ब्यूटी मिथ्स जानने हैं कि what is the myth and what is the reality, then do let me know in the comment section. I will come with a new video super soon. Till that time, take care everyone. Bye bye.